ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। देश में रहने वालों को देश के संविधान की पासदारी करनी चाहिए और संविधान के मुताबिक ही कामकाज करना चाहिए। अगर सरकार ये चाहती है कि मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा यहाँ जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है उसके लिए उनको परमिशन लेना चाहिए, तो हम इसको मानते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं कि जिन लोगों को भी जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना है उन लोगों को परमिशन ले लेना चाहिए। अगर ऐसा निर्णय आता तो मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे, असल में मुद्दा उठाया गया मस्जिदों से। मस्जिद में जो अजान होती है दिन में 5 मरतबा, 2.5 से 3 मिनट माइक इस्तेमाल होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाता है ये धार्मिक ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समाज के किसी भी तबके को तकलीफ़ देने के लिए नहीं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मंदिर के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगता है और उस लाउड स्पीकर के ऊपर घंटों भजन बजाया जाता है, तो क्या समाज को तकलीफ़ देने के लिए बजाया जाता है? जाहिर बात है वो समाज को तकलीफ़ देने के लिए नहीं। इसी तरह जो है गुरुद्वारों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगता है और वहाँ से भी जो है कीर्तन और भजन वगैरह चलाए जाते हैं, और क्रिश्चियन लोग के यहाँ भी जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि टारगेट हिंदुस्तान में सिर्फ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में मुसलमानों को किया जाता है। आज आप देखोगे कि मुल्क के अंदर, देश के अंदर महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के सपोर्ट में या सरकार के कहने पर इस तरह की आवाज़ उठा करके पब्लिक को और समाज को भटकाने की कोशिश करते हैं कि जो असल मुद्दे हैं, जो पब्लिक से रिलेटेड है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको हल करके देना, सरकार वो सब कुछ नहीं कर रही। आप अगर देखोगे कि 2014 में गैस की जो टैंक होता था उसकी कीमत जो है कुछ 400 के आसपास थी, आज जो है वो तकरीबन जो है 900 के ऊपर चली गई, 1000 तक उसकी। ये महंगाई जो है डबल मार है। एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोज़गार कम होता जा रहा है, आमदनी कम होती जा रही है। ऐसे मुद्दों पर बात ना करते हुए मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा है, अगर इसे नहीं उतारा जाएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जाहिर बात है ये मसला लाउड स्पीकर का सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ मस्जिद में हम लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं, मंदिरों पर भी लाउड स्पीकर है, गुरुद्वारों पर भी लाउड स्पीकर है, चर्च के ऊपर भी लाउड स्पीकर है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मस्जिद ही नज़र आती है और मस्जिद ही को लेकर के वो बात करते। होना तो ये चाहिए था कि अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया है हम तो मानने हैं, हमें मानने हैं, हम परमिशन लेने के लिए तैयार हैं, सरकार हमको परमिशन ले, हम परमिशन ले लेंगे। लेकिन माइक के इस्तेमाल, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और गाइडलाइन में रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इन जैसे लोगों के चिल्लाने और बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सर, लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर ऐसा नहीं लगा कि दो समाज में मैं वही बात, मैं जो 2 बात कहना चाहता था, एक तो जो आज पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, जैसे महंगाई और रोज़गारी, उस पर बात नहीं हो रही है। और इनको सत्ता में रहना है तो अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल का प्रोग्राम था वही प्रोग्राम ये लेकर के चल रहे हैं कि देश के अंदर जो है झगड़े कराओ, दंगे कराओ और 2 समाज के दरमियान दूरी पैदा करो, और इतनी दूरी पैदा करो कि ये आपस में लड़ते रहे और हमारी सत्ता चलती रहे। सर, दूसरी बात ऐसी थी कि जो धार्मिक स्थल वहाँ पे CCTV भी अभी लगाने की बात चली, तो मस्जिदों में हमारी तरफ से कोई अपोज नहीं है, हमने पीछे भी कोई अपोज नहीं किया। मालेगांव में बहुत सारी मस्जिदें हैं, वहाँ पर CCTV कैमरा सरकार के बोलने से पहले से हमने लगा करके रखा है। और जो गुनहगार होता है वो डरपोक और बुज़दिल होता है,
हमारी मस्जिदों के अंदर हम सिर्फ नमाज के लिए आते हैं, हमारी मस्जिदों में अखाड़ा नहीं होता, हमारी मस्जिदों में जो है कोई क्लास नहीं होती, हमारी मस्जिदों में कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं होता। जहाँ होता है उनको डर होगा सीसीटीवी कैमरा लगाने का। हमारे यहाँ जो है सीसीटीवी कैमरा अगर सरकार चाहती है लगाना, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमको सरकार का फ़ैसला मानने। साहब एक आखिरी सवाल, जो राज ठाकरे उनकी वजह से ये सरकार ये रूल लगा रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरा लगाना नहीं सीसीटीवी की बात नहीं, भोंगे की बात। भोंगे की जो बात है, असल में राज ठाकरे की सियासी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आज कोई महाराष्ट्र में जो है उनका कुछ सियासी तौर पर कुछ रह नहीं गया। इस तरह की फालतू बात वो कर रहे हैं, आप देखोगे पीछे भी इस तरह की बात करते रहे। अब हमें आप बताओ, लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद पर है क्या? हमारी अजान को जो है 2 से 3 मिनट लगता है। अब ये जो है हनुमान चालीसा के अंदर आप देखो कितना टाइम लगता, और हर मंदिर के अंदर वो बजाया जाता है। वो किसी और राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है, आए चश्मे अश्क बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। आप हमारी मस्जिद को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले टारगेट तो मंदिर बनेंगे, वहाँ भी लाउड स्पीकर है और भजन कीर्तन जो है घंटों चलता है ना। मेरी मस्जिद के सामने जो है बाजू में मंदिर है, सामने मंदिर है। हमारे यहाँ अजान 2 से 3 मिनट होती है, लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है बंद। उसके बाद जो है मंदिरों में जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है तो वो तो घंटों चलता रहता है। तो राज ठाकरे साहब ने मस्जिदों को टारगेट किया है, और मेरा ये बोलना है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा करके उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है तो मंदिरों को पहुंचाया है, और भजन करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, पंडितों को पहुंचाया है। हमारी मस्जिद में लाउड स्पीकर 2 से 3 मिनट इस्तेमाल होता है। अगर हमारा बंद भी करवाए, बंद नहीं करवा सकते, अगर बंद भी हुआ तो हमारे लिए जो है ज़रूरत कम है। मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये शेर कहा कि ज़रा रोती हुई आँखों से आप देखो, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो।